बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डैश के बाकी मोड्स को तो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन ये जो ईसीबी मोड है, इस हवाले से एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। वो पॉइंट ये है कि फॉर अ गिवन ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड अ गिवन की, द सेम ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का पहला ब्लॉक है P1, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का दूसरा ब्लॉक हो गया P2 और ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का तीसरा ब्लॉक हो गया P3। इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक, अच्छा, यहाँ से हमारी की आ गई। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक प्रोड्यूस होगा, इसको हम C1 कहते हैं। P2 को भी हम जो है ना इनक्रिप्ट करते हैं, यहाँ से हमारी की आ गई, इससे जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा C2। और P3 को जब हम इनक्रिप्ट करेंगे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू और यहाँ से हमारे पास हमारी की आ गई, तो इससे हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ लेट से वो है C3। अच्छा, अब पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो कीज़ मैंने यूज़ की, एक तो ये है कि तीनों प्लेन टेक्स्ट की ब्लॉक की के लिए जो की हम यूज़ करेंगे वो सेम होगी। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो प्लेन टेक्स्ट का पहला ब्लॉक है ये इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट होगा, P2 इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट होगा, P3 इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट होगा। कहने का मकसद ये है कि इन तीनों ब्लॉक्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारा जो डेटा है उसमें ये मुमकिन है कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट P1 है ये रिपीट हो। लेट्स से प्लेन टेक्स्ट का जो पहला ब्लॉक है हमारा P1, ये दोबारा हमारे डेटा में आता है। इसको जब हम इनक्रिप्ट करेंगे दोबारा, तो ज़ाहिरी बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि की हम सेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो जो साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड अब होगा वो C1 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली दफ़ा तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट C1 प्रोड्यूस हुआ, जबकि दूसरी दफ़ा जब ये प्लेन टेक्स्ट हमारे डेटा में अपीयर हुआ तो साइफर टेक्स्ट अभी मुख्तलिफ जो है ना जनरेट होगा। नहीं, बल्कि इसका मकसद ही ये है कि ये देखें, साइफर टेक्स्ट सेम ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हमेशा के लिए वही साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी मर्तबा जो है ना साइफर टेक्स्ट कोई मुख्तलिफ किस्म का जनरेट होगा। तो ये असल में कहने का मकसद था। अच्छा, अब ये है कि ये मुमकिन है कि हमारे डेटा में जो हमारे प्लेन टेक्स्ट हैं वो मल्टीपल टाइम्स जो है ना अपीयर हो सकता है P2 दोबारा अपीयर हो गया। ठीक, अब उसके लिए जो साइफर टेक्स्ट था C2, तो C2 ही जनरेट होगा दोबारा। अब P1 जो है ना, अब अगर दोबारा आता है तो दोबारा जब इसको हम इनक्रिप्ट करेंगे सेम की के साथ, तो फिर तीसरी बार भी हमारे पास C1 ही जनरेट होगा। तो असल में ये कहने का मकसद था। अब अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये पैटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। देखें, इधर भी C1 जनरेट हुआ, इधर भी C1 जनरेट हुआ और इधर भी C1 जनरेट हुआ, यानी साइफर टेक्स्ट के पैटर्न्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। और ये जो है ना हैकर्स के लिए प्लस पॉइंट होता है, वो असल में इन्हीं पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसको इस किस्म के पैटर्न्स मिलते हैं तो निस्बतन उसके लिए आसानी होती है किसी क्रिप्टो सिस्टम को क्रैक करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है कि इस मोड को हैकर इजीली जो है ना क्रैक कर सकते हैं, उसकी वजह ये पैटर्न्स का आना है कि भाई हमारे पास साइफर टेक्स्ट के मुख्तलिफ पैटर्न्स जो है ना, साइफर टेक्स्ट के हमारे पास जो है वो पैटर्न जनरेट हो रहे हैं। तो ये असल में हैकर्स को मदद फराहम करते हैं। इसीलिए जो है ना हमने ये कहा कि ये जो मोड है इसको हैकर इजीली क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप बाकी मोड्स को देखें, साइफर चेनिंग, साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड हो गया, साइफर फीडबैक मोड हो गया, उसमें जो है ना ये जो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक थे वो डिपेंडेंट थे, यानी साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक जो है वो पिछले प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक से कनेक्टेड था, उस पर डिपेंडेंट था। अगर आपको याद हो तो जब हमने अपना पहला ब्लॉक साइफर टेक्स्ट का जनरेट किया C1, तो एक कापी हमने रिसीवर की तरफ भेजी थी और एक कापी हमने टॉप वाले रजिस्टर में प्लेस की थी। अच्छा, तो इस तरह जो है ना वहाँ से आपको क्लियरली अंदाज़ा हो गया कि भाई उन मोड्स में हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक्स हैं वो कनेक्टेड हैं, आपस में चेन्ड हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो ACB है इसमें ये बात नहीं है, इसमें ये तीनों ब्लॉक्स, बल्कि जो भी ब्लॉक होगा वो इंडिपेंडेंटली जो है ना क्या होगा, इनक्रिप्ट होगा।
तो ये चंद बातें मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन ना हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।